क्लब में आपका शेड्यूल कैसा होता है? मेरा शेड्यूल मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, फिर 5 बजे मैं मेडिटेशन करता हूँ, फिर मैं थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई करके 11 बजे मैं स्कूल जाता हूँ, फिर 5 बजे आकर फ्रेश होकर मैं क्लब को आता हूँ। तुजारिंग ने वीरा वॉरियर क्लब एक ऐसा स्पोर्ट्स क्लब जिन्होंने हिंगन घाट में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो अब तक कोई भी स्पोर्ट्स क्लब हासिल नहीं कर पाया। ये स्पोर्ट क्लब सिर्फ खेल को बढ़ावा नहीं देता बल्कि स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन स्किल सिखाता है, स्ट्रेस ड्रेन सिखाता है और साथ ही कम उम्र में कैसे जिम्मेदारियों को समझा जाए ये भी सिखाया जाता है। तो आज मेरे साथ मौजूद है वीरा वॉरियर क्लब के फाउंडर रोहित राउत सर, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे। तो हेलो सर, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे कि इस क्लब की शुरुआत कब हुई? इस क्लब की शुरुआत 9 अगस्त 2017 को हुई और शुरुआत ही धमाकेदार हुई। और इस क्लब में एक गर्ल्स की यूनिटी के साथ शुरुआत हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और आपने जब शुरुआत की तब आप कितने साल के थे? मैंने जब शुरुआत की मैं तब 17 साल का था। और आपके ये माइंड में कैसे आया कि ऐसा क्लब शुरू करना चाहिए? आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं पहले इसका प्रशिक्षण लेता था और प्रशिक्षण लेते समय मुझे जो मुश्किलें आई और मुझे जो टॉर्चर किया गया उसको ध्यान में लेते हुए मैं घर पे ही था। बाद में मुझे यहाँ पे ऐसे अट्रैक्ट किया गया कि नहीं तूने करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में वो ख्याल आया कि मैं भी क्लब स्टार्ट करूँ और क्लब स्टार्ट किया मैंने और आज जो दिख रहा है वो आपके सामने है। और आपको ये जर्नी में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, किन संघर्षों को सामना करना पड़ा? मेरी उम्र छोटी थी तो मुझे बहुत मुश्किल आई। मुझे इतना भी नहीं समझता था कि क्लब पेरेंट्स के साथ क्या बात करूं क्या नहीं। तो जो कुछ मेरे में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है वो क्लब से ही है। तो मुश्किलें बाहर के लोगों ने भी किया और मेरे जो कोच है उन्होंने भी किया, मुश्किलें लाई उसमें। मेरे बारे में भड़काना चालू किया लोगों को। मेरी जो बेइज्जती करना चालू किया, मेरे बारे में अफवाह चालू किया लोगों ने। तो ऐसे एक्टिविटी वो करते रहे। तो वीरा वॉरियर क्लब किसी संस्था से चलता है कि ऐसे अकेले चलता है? वीरा वॉरियर ग्रुप कैसे है कि राष्ट्रीय सुरक्षा संस्था जो दिल्ली से मैंने रजिस्टर्ड की और वो मेरी खुद की संस्था है। तो उस संस्था के माध्यम से वीरा वॉरियर ग्रुप को चलाया जाता है। क्योंकि जो कठिनाई है यानी किसी की कंडीशन वगैरह नहीं होता है तो उस संस्था के द्वारा बच्चों को सपोर्ट किया जाता है और उनको कला को आगे बढ़ाया जाता है। और दूसरे क्लब के मुकाबले क्लब की विशेषता के बारे में बताइए। दूसरे क्लब के अगर देखा जाए पर यहाँ हम क्या करते हैं, वीकली उसको चेंज करते हैं। वीकली चेंज करके शेड्यूल को यानी जो परफेक्शन चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमें लगता है कि यही हमारे में विशेषता है। और मैंने सुना है कि गरीब स्टूडेंट्स को आप फाइनेंशियली मदद करते हैं, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? क्योंकि जब मैं प्लेयर्स था तब मुझे इस सभी बातों का सामना करना पड़ा और मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं था। तो मुझे जो खेलने नहीं मिला था, मैं यानी फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ा वीक होने के कारण मैं आगे नहीं बढ़ा। तो मुझे लगता है कि बच्चे आगे बढ़ना चाहिए। मैं नहीं खेल पाया तो वो खेलना चाहिए, ये मेरे में जिद है। और मुझे पहले से ही प्रशिक्षक का ही मुझे रास्ता मिला तो मैं उस पे ही चलते आ रहा हूँ। अगर मैं प्लेयर बनता तो मैं ज़रूर आगे बढ़ता। ये एम को लेकर मैं बच्चे में वो एम देखता हूँ और उसको आगे बढ़ाने की सोचता हूँ। और आप इस क्लब को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? इस क्लब को मैं उस मंजिल तक पहुँचाना चाहता हूँ जहाँ पे एक ऐसा दौर खड़ा होना चाहिए कि वीरा वॉरियर ग्रुप लोगों के कान में गूंजना चाहिए। और वो सिर्फ आवाज़ से नहीं गूंजना चाहिए, तो उनके जो क्रिया है यानी जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है और जो स्टूडेंट यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुए हैं, स्टूडेंट में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है और स्टूडेंट में और ग्रुप में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में लोगों के कान कान तक उस खबर जब तक पहुँचती है तब तक मैं इस क्लब को आगे बढ़ाते रहूँगा और बढ़ाना चाहता हूँ।
और स्टूडेंट्स और आपके बीच का रिश्ता कैसे है? स्टूडेंट के और मेरे बीच का रिश्ता तो एक फ्रेंडली है, पर वो मुझे अपना बड़ा भैया समझते हैं, लड़कियां भी मुझे अपना बड़ा भाई समझते हैं, और इससे हम पूरे ग्रुप को चलाते हैं, यूनिटी को चलाते हैं। और जो उनमें जो मुझे दिखता है उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, और कोई टेंशन में रहता है, कोई कुछ अलग ही इसमें रहता है, तो उनको मैं बाहर के वेव में नहीं जाना चाहिए। उनको बाहर की जो अभी परिस्थिति आप देख रहे हो कि पूरे लोफर वगैरह वगैरह बच्चे होते जा रहे हैं अभी दिन दिन, सिगरेट गांजा यानी शौक बढ़ते जा रहे हैं, तो उस वे में नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं उनको मार्गदर्शन करता हूँ, लड़कियों को भी मार्गदर्शन करता हूँ कि अपने एज में अपने जो हासिल करना है, अपने मम्मी पापा ने जो हासिल नहीं किया वो आपको हासिल करना है, फाइनेंशियल नहीं तो अपने नाम से हासिल करना है। ऐसा मैं उनको मार्गदर्शन करता रहता हूँ, और कुछ भी प्रॉब्लम रही तो मुझे डायरेक्टली बताते हैं और मैं उनको सोल्यूशन देता हूँ। ऐसा है हमारा एक रिलेशन है। और आप खेल के साथ स्टूडेंट का विकास भी करते हैं, खुद का सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो वो आप कैसे करते हैं? देखो, एक बात ऐसी है कि हमारे इसमें स्टूडेंट जो है वो फ़िलहाल रूरल एरिया के, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी रची जाती है। वो स्ट्रैटेजी अभी नहीं बता सकता मैं। और उसी यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट यहाँ से ही कमाते हैं और यहाँ पे ही देते हैं और अपनी बढ़ोतरी करते हैं। इस क्लब में प्लेयर्स के लिए कुछ योजनाएं हैं? जी हाँ, योजना है। सुरक्षा फाउंडेशन द्वारा वो योजना चलाई जाती है। उसमें पहली योजना ऐसा है कि जो भी एसोसिएशन मैचेस रहो या गवर्नमेंट जो भी मैचेस रहे, उसके जो खर्चा आता है उसमें सुरक्षा फाउंडेशन 50% देंगे और जो पेरेंट्स होंगे उनको 50% देना पड़ेगा। ये पहली योजना है। दूसरी योजना ऐसे कि कोई भी ग्राउंड पे फ्रैक्चर होता है, तो ग्राउंड पे फ्रैक्चर होने के बाद में उसका फ्रैक्चर देख के 10 से 15 हज़ार तक मदद की जाएंगी। ये दूसरा है। तीसरा ऐसा है कि जो 10th क्लास और 12th क्लास में अच्छे मार्क परसेंटेज लेते हैं तो उनको भी स्कॉलरशिप, वन टाइम स्कॉलरशिप का यहाँ पे नियोजन किया है। फोर्थ ऐसा है कि जो भी बच्चा स्टेट खेलेगा तो उसको 5000 रुपीज़ देकर सम्मानित किया जाएगा, और साथ में ट्रैक सूट दे के उसको सम्मानित किया जाएगा। साथ में नेशनल खेलता है तो उसको 10,000 रुपये दे के सम्मानित किया जाएगा विथ ट्रैक सूट। तो ऐसे ही योजना है, और आगे भी योजना आने वाली है। बहुत अच्छी योजना है उसमें। और इस क्लब में बहुत से प्रोग्राम लिए जाते हैं, तो किस तरह के प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे प्रोग्राम कल्चर यानी जो अपनी भारतीय संस्कृति है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, इस हिसाब से प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। प्रोग्राम का आयोजन उसी तरह से किया जाता है कि बच्चे में जो बच्चे हैं उनमें जो कला है उसको स्टेज दिया जाता है, यानी उनकी डेयरिंग खुले, उनको कुछ तो भी एक चांस मिले कि वो ऐसा डांस करे कि लोगों को आकर्षित करे। तो इसलिए प्रोग्राम का आयोजन करके उनकी कला दिखाने का एक मौका दिया जाता है। और जो प्रोग्राम हम आयोजन करते उसमें ऐसी बात है कि समाज में परिवर्तन आता है और बच्चों में भी उस तरह की एक कला जो है उसमें रहती है, तो उसको बढ़ावाने की एक हौसला आता है, और वो हौसले से वो अपने कला को लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं। और मुझे इस पे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ क्रिया चलनी चाहिए साल में, नहीं तो कोई क्लब है तो ऐसे ही रहे ऐसा मुझे नहीं लगता है। उसमें कुछ तो भी बढ़ना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कार्यक्रम होना चाहिए, कार्यक्रम से अपने को बढ़ावा मिलता है, यही मुझे लगता है। इसलिए मैं प्रोग्राम का आयोजन करता हूँ। वॉरियर के कोच मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। तो सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ रोहित राजू खेरकर। मैं साउथ कोरिया से ब्लैक बेल्ट हो चुका हूँ इन टाइकेंडो में, और मैं एक टाइकेंडो स्टेट प्लेयर हूँ। और आप यहाँ कौन से खेल खेलते हैं? मैं यहाँ पे मतलब VWG एक खेल को पकड़ के नहीं चलते, सभी खेल खेलते हैं हम, तो सभी गेम एंजॉय करते हैं। और इसके लाभ के बारे में बताइए। अभी तो फ़िलहाल मैं टाइकेंडो गेम अभी अपने विदर्भ में और अपने वर्धा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ट्रेंड में चल रही, क्योंकि हमने वो गेम अच्छे से मतलब पकड़ जमा रखी है उस गेम में। अभी हम ये गेम ऐसा है कि 5% आरक्षण देता है स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट और ओलंपिक गेम, एशियंस गेम, इसमें वो गेम की मान्यता है।
इस क्लब के स्टूडेंट किस लेवल तक पहुंच चुके हैं? इस गेम के क्लब के मतलब इस गेम में क्लब के स्टूडेंट जो है वो अभी स्टेट और कुछ नेशनल तक पहुंच चुके हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम कशिश सुनील खैरे है और आप इस क्लब से कितने सालों से जुड़ी है? मैं करीबन 6 साल हो गए हैं मुझे इस क्लब से मैं जुड़ी हूँ और मुझे खुद पर बहुत फ़क्र होता है कि मैं इस क्लब से जुड़ी हूँ और हमेशा रहूँगी। शुरुआत कैसे हुई इस क्लब की आपकी? मैं जब मुझे करीबन 6 साल हो गए हैं इस क्लब से जुड़े हुए और तब मैं 8th क्लास में थी और अब मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, फर्स्ट ईयर BPTH स्टूडेंट हूँ। आपकी जर्नी कैसी रही? मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी थी और मैंने इस क्लब को मतलब स्टार्टिंग से थी, तो मैंने जब से ये स्टार्ट हुआ है और अब तक मैं इसके साथ हूँ, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और आपके स्टूडेंट्स का आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि जो यहाँ पे सिखाया जाता है ये पूरी मतलब शिद्दत से सीखो। और आप देख सकते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है वो मतलब अलग कामों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, मतलब जो गलत काम है। और हमारे क्लब के जो भी स्टूडेंट है वो ऐसे कोई भी काम में आपको इन्वॉल्व नहीं मिलेंगे, सब सोशल वर्क्स के लिए ही आपको इन्वॉल्व मिलेंगे। सो हमारा क्लब यही सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है और मतलब गलत चीज़ों को प्राधान्य मत दो, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको जल्दी एब्जॉर्व करो, ये सिखाता है। मेरा नाम वैष्णवी रामकृष्ण पिसे है। और आप कौन सी क्लास में? मैं फाइनल ईयर में हूँ। और इस क्लब से आप कब से जुड़ी है? मैं इस क्लब से जब मैं 6 क्लास में थे तब से मैं इस क्लब में जुड़ी है। हमारे रोहित सर हमको सबसे पहले हमारी शुरुआत खो खो से हुई है। हमको सबसे पहले रोहित सर खो खो सिखाते थे, उसके बाद सर ने क्लब ओपन किया और तभी से हम इस क्लब में हैं। और इस क्लब से आपकी क्या यादें जुड़ी है? इस क्लब से तो मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है, जैसे कि बोलते हैं ना फैमिली कैसी है। मैं बताना चाहती हूँ कि फैमिली का मतलब है, फैमिली ऐसी है हमारी कि हम कोई भी प्रॉब्लम हम सपोर्ट करते हैं। कोई भी बात है तो हम हमारे रोहित सर को बताते हैं और हमारे रोहित सर हमको वो पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देते हैं। हम कोई भी बात रहे तो हम हमारे रोहित सर को बताते हैं। और इस क्लब के बारे में आप क्या कहेंगे? ये हमारा क्लब तो बहुत अच्छा है। मैं तो बताती हूँ सबसे अच्छा हमारा क्लब है। एक हमारा वीरा वॉरियर्स हमारा एक वीरा वॉरियर्स ग्रुप है। वो ग्रुप नहीं, एक फैमिली बनकर हम सब साथ हैं। प्रतिदिन आपकी रूटीन क्या होती है? हमारी प्रतिदिन रूटीन, हमारा तो क्लब अभी तो मॉर्निंग को स्टार्ट है, 5 बजे हमारा क्लब रहता है और 5 से 6 बजे तक हमारा वार्मअप और सब कुछ होता है। 7 बजे तक हमारी सब कुछ प्रैक्टिस होती है। उसके बाद हम घर जाते हैं और जो हमारा वर्क है करते हैं और इवनिंग को 6 से 8 बजे तक फिर से हमारा क्लब रहता है। और सर, आपका नाम? मेरा नाम चेतन राज देवलकर है। मैं एक वीरा वॉरियर्स ग्रुप का कोच हूँ और टाइकांडो का ब्लैक बेल्ट हूँ। और इस क्लब के बारे में क्या कहेंगे? ये क्लब बहुत अच्छा है, एक फैमिली की तरह है और ये क्लब में सब लोग बहन भाई जैसे रहते हैं। और इस क्लब से आपको आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया है? इस क्लब से बहुत कुछ परिवर्तन आया है, बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत कुछ डेवलप हुआ हूँ। मानव वानखेड़े। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। और इस क्लब में आपका शेड्यूल कैसा होता है? मेरा शेड्यूल में सुबह 5 बजे उठता हूँ, फिर 5 बजे मैं मेडिटेशन करता हूँ, फिर मैं थोड़ी पढ़ाई करके 11 बजे मैं स्कूल जाता हूँ। फिर 5 बजे आकर फ्रेश होकर मैं क्लब को आता हूँ और क्लब में मैं सबसे पहले सर हमारा कुछ अभ्यासक्रम लेते हैं और फिर हम प्रैक्टिस को लगते हैं और प्रैक्टिस में हमें हर हफ्ते अलग अलग चैप्टर सिखाते रहते हैं। और इस क्लब की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? इस क्लब की सबसे अच्छी बात हमें नहीं क्या हर हफ्ते अलग अलग सिखाया जाता है। जी। मेरा नाम हिमांशु सिद्धार्थ चावरे है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 11th में हूँ। और आपके शेड्यूल के बारे में कुछ बताइए। शेड्यूल का तो एक साइड हो गया, तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि मेरा जो क्लब ज्वाइन करने से पहले जो शेड्यूल था वो पूरा तितर बितर हो चुका था। लेकिन जब से मैंने क्लब ज्वाइन किया है, अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है मुझे। तो मैंने जब क्लब ज्वाइन किया तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी शेड्यूल मिला है, तो उस शेड्यूल से मैं जब चला हूँ
तो मेरा शेड्यूल स्टार्ट होता है ठीक 4:30 बजे शेड्यूल चालू होता है। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक अभी जो शेड्यूल है मेरा वो ठीक चल रहा है। मतलब सुबह जल्दी उठना, फिर कुछ टास्क दिए हैं हमें जैसे मेडिटेशन, योगा और फिर स्टडी का। फिर उसके बाद मैं कॉलेज जाता हूँ। कॉलेज से आने के बाद ट्यूशन रहती है। ट्यूशन से आने के बाद फिर हमारा क्लब ठीक 6 बजे चालू होता है। 6 बजे से फिर प्रैक्टिस वगैरह होने के बाद हमारा यहाँ पे अभी मतलब स्टडी शेड्यूल भी अभी चालू किया है। मतलब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट नहीं तो स्पोर्ट में ही आगे, नहीं तो स्टडी में भी आगे बढ़ाने की कोशिश चालू है। इसलिए यहाँ पे अभी स्टडी का भी चालू किया है, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात मतलब यहाँ पे सिर्फ मार्शल आर्ट को ही नहीं, तो जो स्टूडेंट में जो भी एबिलिटी होती है, जैसे किसी में डांस की अच्छी होती है, किसी की स्किल कौन सी भी स्किल अच्छी होती है, तो उस स्किल को भी बढ़ावा देने की यहाँ पे पूरी कोशिश की जाती है। मतलब जो भी नया स्टूडेंट आता है उसको सिर्फ मार्शल आर्ट में ही नहीं तो अदर फील्ड में भी आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाती है। जी शुक्रिया। मैं ऋतुजा रिपोर्टर आप तक ऐसी ही जानकारी पहुंचाती रहूँगी, बने रहे मेरे साथ।